सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सरकार के अंग। इसमें हम लोग जानेंगे सरकार के अंग, सरकार के कौन कौन से अंग हैं और सरकार में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का क्या कार्य है और इसके अंतर्गत कौन कौन से पद होते हैं और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां या एक सरकार या एक बेसिक टॉपिक है जो जिससे हर एग्जाम में किसी न किसी तरीके से सवाल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं सरकार के अंग। इसके पहले सरकार के बारे में जानते हैं। सरकार वह होती है जो प्रत्येक राज्य की जनता की समस्याओं का आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है। यह कितने भागों में होती है? एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका के आधार पर ही चलती हैं। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही चलती हैं। अगर बात करें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में, तो विधायिका का मतलब होता है किसी भी कानून को बनाना, विधायिका के अंतर्गत आता है। कार्यपालिका का कार्य यह है बने हुए कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का मतलब यह होता है कि जो भी कानून बना है अगर उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पर आप दोषी ठहराना या उस पर कार्रवाई करना। तो न्यायपालिका का मतलब यह होता है कि जो भी कानून बना है अगर कोई व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे आप कार्रवाई करना। तो हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका के बारे में पढ़ा। जैसे मान लीजिए आपने जीएसटी संबंधी कानून बनाया गया, जीएसटी लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? विधायिका के द्वारा बनाया जाएगा। और लागू किसके द्वारा किया जाएगा? कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाएगा। और अगर आपसे बात करें कि अगर जीएसटी संबंधी कोई कानून फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई किसके तहत होगी? न्यायपालिका के तहत होगी। तो अब इनके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से पद आते हैं। तो राष्ट्रपति पद कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, उपराष्ट्रपति पद कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, प्रधानमंत्री का पद कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और मंत्रिपरिषद का पद कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होगा कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। औपचारिक का मतलब होता है कि पूरी ताकत राष्ट्रपति के, शक्तियां पूरी राष्ट्रपति के हाथों में निहित नहीं होती हैं। अगर वास्तविक प्रमुख इसी जगह पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के हाथों में जो शक्तियां दी गई हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही यूज कर सकता है। तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यायपालिका, जिसका कार्य है न्याय करवाना या न्याय दिलाना। तो न्यायपालिका के अंतर्गत हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। केंद्र की न्यायपालिका के अंतर्गत हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। तो केंद्र की न्यायपालिका के अंतर्गत हमारा सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं विधायिका, यानी केंद्र में जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? तो केंद्र में अगर कानून के बारे में बात करें तो संसद बनाएगी। संसद हमारे भारत देश की संसद, सभी कानूनों का निर्माण संसद में ही किया जाता है। और संसद के कौन कौन से वो होते हैं, संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो संसद के अगर आपसे अंग पूछे तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं। अगर भाग पूछे तो लोकसभा तथा राज्यसभा। तो लोकसभा तथा राज्यसभा में जो सांसद बैठते हैं तो उनके द्वारा कानून बनाया जाता है संसद में। तो केंद्र सरकार की विधायिका के अंतर्गत कौन काम करता है? संसद काम करती है, इनके अंदर जो सांसद बैठते हैं, जो कि केंद्र सरकार के सांसद यानी लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं, जो कानून का निर्माण किया जाता है, वह संसद में ही होता है। तो ये हमारा केंद्रीय सरकार का सिस्टम है। इस तरीके से हमारी केंद्रीय सरकार रन करती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, और न्यायपालिका में अगर न्यायपालिका के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, अगर विधायिका के बारे में बात करें तो संसद, जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा आती है। अब इसी के बारे में हम राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे कि राज्य सरकार में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कैसे रन करती है। तो राज्य सरकार की कार्यपालिका के बारे में बात करें तो इसमें राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। जिस प्रकार इसमें कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगर कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख देखें तो मुख्यमंत्री होता है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। और अगर राज्य स्तर पर कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख के बारे में बात करें तो राज्यपाल होता है। फिर होता है मंत्रिपरिषद, जिसमें राज्य मंत्री आदि आते हैं। अगर इसके मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो इसमें केंद्रीय मंत्री वगैरह आते हैं। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है
और मुख्यमंत्री केंद्र राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत राज्य मंत्री आते हैं। अगर न्यायपालिका के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और फिर आता है जिला न्यायालय, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होते हैं। फिर आता है अधीनस्थ न्यायालय, जो तहसील स्तर पर न्यायालय होता है। तो विधायिका न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सा, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये 3 न्यायालय आते हैं। और विधायिका के बारे में बात करते हैं, जहां पर विधायिका के बारे में बात करते हैं जहां पर कोई कानून बनाया जाता है तो वो बनाया जाता है विधानमंडल के अंतर्गत, जिसके 2 सदन हैं। कौन कौन से, विधानसभा तथा विधान परिषद। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए तथा विधान परिषद का निर्वाचित